नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। जितने भी हमारे दर्शक हैं वो बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, चैनल बढ़ रहा है आप लोगों के सहयोग से, इसके हम आभारी हैं। आप हमारे दर्शक हमें पीठ ठोक रहे हैं और हमें भी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सटीक न्यूज लेकर हम प्रस्तुत होते हैं, लेकिन हमारे दर्शक वर्ग में से कुछ ट्विटरबाज हैं, कुछ चैनल बदल बदल के न्यूज देखते हैं। उनके लिए मात्र एक लाइन का न्यूज है कि अखिलेश यादव जी ने तंज कसा और बहन मायावती जी ने ट्वीट करके जवाब दे दिया। कहने का मतलब यह, एक पत्रकार ने पूछा अखिलेश यादव जी से कि बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन में कब आ रही हैं या आपका स्वरूप क्या होगा, तो उन्होंने कह दिया कि चुनाव के बाद वो नहीं गठबंधन से बाहर जाएंगे, इसकी गारंटी कौन देगा। और इसके जवाब में बहन मायावती जी ने ट्वीट करके कह दिया कि सबसे पहले वो अपनी गिरेबान को झांक लें। वो भाजपा के नेतृत्व से उनके नेतृत्व मिलते रहे हैं और कई उदाहरण हैं। बस ये न्यूज यहीं पर आकर खत्म हो जाती है। लेकिन जो हमारे दर्शक गंभीर रूप से देश में क्या चल रहा है, इंडिया गठबंधन का क्या स्वरूप होने वाला है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी की नींद उड़ी हुई है। उनको रामलला का उद्घाटन समारोह और जो भी तैयारियां हैं उनमें मन नहीं लग रहा है, क्योंकि न्यूज कुछ चौंकाने वाली है, कुछ जो है सत्ता पक्ष को परेशान करने वाली है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, बहन मायावती जी आगामी प्रधानमंत्री चेहरा बनने वाली हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। और जो आप विभिन्न चैनल पर न्यूज देख रहे हैं कि बिहार में बैठक हुई, उत्तर प्रदेश में बैठक होने वाली है, राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा की रूपरेखा देख लीजिए। कहां कहां से वो गुजर रहे हैं, कहां कितना समय दे रहे हैं, कांग्रेस क्या करने वाली है, सब कुछ मैं आपको बिंदुवार बता रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव जी के सामने कांग्रेस बैठेगी और कांग्रेस यह प्रस्ताव लेके बैठेगी कि आपको 80 लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में, आपको कितनी सीट चाहिए क्लियर कर दीजिए, और 30-35 से ज्यादा मैं आपको सीट देने वाला नहीं हूं। और इंडिया गठबंधन में कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जितना गठबंधन के पार्टनर आप ताकत रखते हैं उतना अन्य दल भी ताकत रखता है। तो इसलिए 80 लोकसभा सीट में आप 35 सीट ले लीजिए। अब बचती है 45 सीट, तो हम उसमें आरएलडी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस सबको आपस में एडजस्ट करते हैं। बहन मायावती जी 40 सीट से कम तो मानने वाली भी नहीं है। ऊपर से नीतीश कुमार भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे और भी कई नेता हैं, वह भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और गठबंधन में सबको मौके भी दिए जाएंगे, तो फिर यह चुनाव होगा कैसा, किसको कितना सीट मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के 40 लोकसभा सीट पर 16-16 का बंटवारा हुआ है आरजेडी और जदयू का। अभी फाइनल मुहर नहीं लगा है, केवल सहमति बनी है कि 32 सीट एक साइड कर दीजिए और 8 सीट में 6 सीट जो है कांग्रेस को चली जाए और 2 सीट सीपीएम को चली जाए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 6 सीट पर कांग्रेस क्या लड़ने वाली है। हो सकता है जो अंदर खाते का जो सूत्रों के हवाले से खबर है, उन 6 सीट में 1 सीट जो कैमूर लोकसभा है बिहार का, वह बहुजन समाज पार्टी को दिया जाएगा। और रही बात ये 34% SC/ST वोटर जो है वो पंजाब में है। कांग्रेस बसपा को पंजाब में भी सीट देने की तैयारी कर रही है।
हरियाणा में भी सीट निकलेगी। इसलिए पूरे देश में जहां जहां हमारे न्यूज चैनल का वीडियो पहुंच रहा है, तमाम बहुजन समाज के लोग और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता यह सोच लें कि इंडिया गठबंधन में आप आने वाले हैं और इंडिया गठबंधन के साथ आपको सीट भी मिलना है। यह बिल्कुल गुप्त सूत्रों के हवाले से खबर है और भाजपा बेचैन इसी बात से है। और तो और इंडिया गठबंधन के लोग भी इस बात से चौकन्ने हो रहे हैं कि बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री चेहरा बनाना चाहती है कांग्रेस, और कांग्रेस यूपी में सबसे ज्यादा समय भी देगी। बहन मायावती जी को फ्रंट पर लाकर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। अगर अखिलेश यादव जी को नहीं पसंद है तो वह अपनी 35 सीट की बात करें, और रही बात गठबंधन धर्म वो निभाना चाहते हैं तो बाकी सीट पर बहन मायावती जी के लिए आह्वान करें, इनको वोट जाए जितनी उनकी सीट है। कांग्रेस की सीट पर कांग्रेस के लिए आह्वान करें और बहन मायावती जी भी 35 सीट जो अखिलेश यादव जी का होगा उनके लिए आह्वान करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। और हो सकता है बहन मायावती जी खुद इस बार चुनावी मैदान में है बिजनौर के सीट और अंबेडकर नगर की। कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, लेकिन 2 सीटों में से कहीं न कहीं बहन मायावती जी चुनाव लड़ने वाली है। रही बात ये कि अमेठी भी कांग्रेस लड़ेगी इस बार। कांग्रेस की तैयारी अच्छी है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि मात्र 10 सीट पर कांग्रेस जो है चुनाव लड़ने वाली है उत्तर प्रदेश में। और 10 सीट पर अगर चुनाव लड़ती है तो बचा हुआ 45 सीट है, तो बचता है 35 सीट। 5 सीटें आरएलडी को भी जाएगा तो बचता है 30 सीट। 30 सीट बहन मायावती जी को ऑफर किया जाएगा। और रही बात कि उनको जो जरूरत है 10 सीट और, तो अन्य राज्यों से देकर भरपाई की जा सकती है। कुल मिलाकर इस तरह का प्लान बन रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता इस बात से काफी चौकन्ना है, सतर्क होकर चल रहे हैं कि किससे किसकी नहीं बन रही है, कौन किसकी बात काट रहा है, किसके बगल में कौन बैठना नहीं चाहता है। कुल मिलाकर जहां जहां अगर यह स्थिति उत्पन्न हो रही है वहां कांग्रेस अपने हिस्से में से लेकर और एडजस्ट करेगी। अगर नीतीश कुमार ने यह प्रस्ताव रखा है कि उत्तर प्रदेश का फूलपुर लोकसभा सीट से हमें चुनाव लड़ना है, तो उनके 16 सीट में से 1 सीट बिहार में घटेगी और उनको उत्तर प्रदेश में सीट दे दिया जाएगा। इस तरह की तैयारियां शुरू हो रही है। अब प्रश्न यह उठता है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और 34% SC/ST वोट है, तो कहने का मतलब यह है SC/ST वोट बैंक के लिए बहन मायावती जी चेहरा बन सकती हैं। और सत्ता में पंजाब की जो मतदाता है केजरीवाल जी को भेजा है, तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं तो कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा, ये समझौते करने पड़ेंगे अगर निरंकुश सत्ता को दिल्ली से दूर रखना है, तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा। कांग्रेस की ये कोशिश है कि बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा ही ना बने बल्कि चेहरा भी बने, क्योंकि केवल सीट देकर साथ लेकर वह उद्देश्य पूरा नहीं होता जो कांग्रेस चाहती है। कांग्रेस यह भी चाहती है कि अगर ये सपा बसपा का इस तरह से जो है तकरार चलता रहेगा, तंज इधर उधर चलता रहेगा, एक ने ट्वीट कर दिया, दूसरे ने बयान दे दिया, तो ये कहानी तो खटाई में पड़ जाएगी। इसलिए कहीं न कहीं कांग्रेस को आगे आना होगा, अपने ऊपर सारा आरोप लेना होगा, कुछ ऐसी बातें आएगी जिसे उन्हें विष पीना होगा, और कांग्रेस इस तरह की तैयारी कर रही है। अब अयोध्या का प्रोग्राम, रामलला का प्रोग्राम, 22 जनवरी की जितनी मर्जी उतनी भव्य तैयारी कर लें, अगर ये सबके सब इकट्ठे हो जाते हैं और जिस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वही अगर नहीं मिला तो समस्या हो जाएगी। भाजपा की मुख्य समस्या यह है एनडीए
आपस में ही टूट के कगार पर है। लेकिन किसी भाजपा नेता को एनडीए की समस्या नजर नहीं आ रही है। वो बार बार 5-7 बोल बच्चन नेता को लगा दिए हैं ताकि जितनी बुराई कर सको इंडिया गठबंधन के नेताओं का उतनी कर लो। इनको आम जनता के नजरों में गिराओ, ये कहो ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है, ये मौकाप्रस्त लोग हैं, वैकेंसी नहीं है। जैसे कि रविशंकर प्रसाद कहते हैं वैकेंसी नहीं है, गिरिराज सिंह कहते हैं नीतीश कुमार को कोई पूछ नहीं रहा है। लेकिन ये सच नहीं है। सच यह है कि इंडिया गठबंधन जो करने वाली है वह शो नहीं हो रहा है, और जो शो हो रहा है वो करने वाली नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव जी को भी गाइडेंस दे दिया गया है कि आप जो है बसपा के खिलाफ तंज कसे? क्या बहन मायावती जी गुपचुप तरीके से बात कर चुकी हैं, अथवा मलुक नागर जी को भी लगा दिए हैं कि आपको जो है केवल बोलना है, तंज कसना है? कुल मिलाकर सूत्र सही कुछ और ही बता रहे हैं। जो लोग एक्स पर हैं, जो लोग यूट्यूब चैनल देखते हैं, बहुत तरह की विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया के कार्यक्रम देखते रहते हैं, वह कहते हैं कि एक तरफ बहन मायावती जी को जो है प्रधानमंत्री चेहरा बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ ये लोग आपस में ही एक दूसरे के ऊपर तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं, तो आगे का भविष्य क्या होगा? लेकिन मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस हर चीज को संभालने की तैयारी में आ गई है, और ये जो तल्ख टिप्पणी आपस में चल रहा है, ये हो सकता है कि भाजपा का रास्ता भटकाने के लिए, गुमराह करने के लिए आपस में तल्ख टिप्पणी चल रही है। तैयारी कुछ और ही हो रही है। बहन मायावती जी इसलिए आश्वस्त हैं, इसलिए किसी प्रकार का कोई निगेटिव बयान इंडिया गठबंधन के बारे में नहीं दे रही हैं। हाँ, सपा का जब टिप्पणी आया तो उसका जवाब उन्होंने दे दिया, और बड़ी सधी हुई अंदाज में जवाब दे दिया। लेकिन अब वह कांग्रेस पे भी नहीं बोल रही है, बाकी गठबंधन के किसी भी दल के बारे में नहीं बोल रही है, और कांग्रेस ने भी रास्ता निकाल लिया कि अगर सपा की ऐसी ही रवैया रही तो सबसे पहले सपा से हम लोग भागीदारी कर लेते हैं कि भैया कितनी सीट चाहिए, और उसके बाद जो है हम आपस में बांट लेंगे। यहां तक इंडिया गठबंधन के लोगों ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को समझा दिया है कि अल्पसंख्यक वोट अब आपके पास नहीं है, और तो और जो यादव वोट है उसके मसीहा मोहन यादव बन चुके हैं, जो भाजपा ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया है। किस दम पर आप इतना हुंकार भर रहे हैं? और रही बात ये पुजारी, ये पूजा पाठ, ये बहुजन समाज में बहुत ज्यादा है। आप जाकर गिनती कर लीजिए, SC ST OBC में भी लोग देवी देवता को बहुत मानते हैं। राम मंदिर का प्रभाव यादव कम्युनिटी पर भी जाएगा। मोहन यादव भी भगवा में नजर आएंगे, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए MY समीकरण तो भूल जाइए। और रही बात ये 2022 का चुनाव नहीं है, ये 2024 का लोकसभा चुनाव है, और पिछली लोकसभा में आपकी हैसियत हम सबने देखी है। और इसीलिए ये लग रहा है कि जो खबर निकल कर आ रही है कि 30-35 सीट पर अखिलेश यादव जी को सिमटा दिया जाएगा, उनसे ये कह दिया जाएगा कि आप अपनी मन मुताबिक सीट बता दीजिए, कौन कौन सा सीट चाहिए, और उसके बाद बाकी जो 45 सीट है आप छोड़ दीजिए, हम आपस में एडजस्ट कर लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी से डायरेक्ट कांग्रेस बात करेगी, RLD को साथ में रख लेगी, और बाकी गठबंधन एक तरफ होगा, सपा को एक साइड कर दिया जाएगा। लेकिन जब ये गठबंधन सीट शेयरिंग हो जाएगा तो कहीं न कहीं दोनों नेताओं को और दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं को आपस में गठबंधन करना होगा। ऐसा तो नहीं है कि जो 35 सीट उनको मिलेगा वहां पर जो SC ST वोट है वो उनको ना दे, अथवा जो बहन जी को मिलेगा वहां पर यादव वोट उनको ना दे। इस तरह की तो बातें करनी पड़ेगी, मंच साझा करना पड़ेगा। बहन जी को अगर प्रधानमंत्री चेहरा बनाएगी कांग्रेस, तो बाकी जितने भी राजनीतिक दल हैं इंडिया गठबंधन के, सबको पीछे आकर खड़ा होना होगा। हाँ, बहन जी नेतृत्व करेंगी, बहन जी स्टेज प्रोग्राम करेंगी, पूरे देश में घूमेंगी। कहने का मतलब केवल यूपी तक वो सिमट कर नहीं रहेंगी, पूरे भारत में उनको घूमना होगा, क्योंकि
यह लोकसभा का चुनाव है, वो देश की प्रधानमंत्री अगर बनने जा रही है, अगर प्रधानमंत्री चेहरा बनाया जाता है, फिर बहन जी को केवल यूपी जाप छोड़ना होगा, पूरे देश में घूमना होगा, देश स्तर पर, और सभी राज्य की समस्याओं को लेकर आगे आना होगा। यह और बात है कि समस्याएं होती है, छोटी छोटी समस्याओं में बहन मायावती जी पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, लेकिन स्टेज तो जो है शेयर करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह कि बहन जी को मुख्य भूमिका में लाकर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ना चाहती है। जो गठबंधन के घटक दल हैं, करीब करीब सभी मान गए हैं कांग्रेस की इन बातों को। केवल समाजवादी पार्टी को एक तकलीफ है कि 2019 के चुनाव के बाद इन्होंने गठबंधन तोड़ा और आरोप लगाकर तोड़ा। तो वो बार बार ये जाप कर रहे हैं कि अगर हम गठबंधन कर भी लेते हैं तो उसके बाद वो नहीं निकलेंगे गठबंधन से, हम लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे, इसकी गारंटी कौन देगा। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।